अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर पे इनवॉइस कैसे क्रिएट की जाती है और कस्टमर्स को कैसे उसका बैलेंस कैसे मैनेज किया जाता है और फिर कैश रिसीप्ट मेथड क्या है। तो शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपने सेल इनवॉइस जो है इस बटन पे आपने क्लिक करना है। सेल इनवॉइस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये दो जो है इसकी साइड नज़र आएंगी। सबसे पहले ये सीरियल नंबर है, आपकी ऑटोमेटिकली ये जनरेट होता रहेगा कौन सा सीरियल नंबर है। इसी तरह डेट पे ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहेगी। इनवॉइस टाइप आपकी कौन सी होगी, आपकी पीओएस इनवॉइस है या सेल इनवॉइस है या सर्विस इनवॉइस है। आपको इन दोनों में से जो भी इनवॉइस चूज़ करनी हो तो आप चूज़ कर सकते हो। इसी तरह ये परचेज़ नंबर और डिलीवरी चलान नंबर ये आपके इस्तेमाल में नहीं आएंगे। मोस्टली ये बड़ी कंपनी जो है अगर सॉफ्टवेयर यूज़ करती है तो उनके इस्तेमाल में आते हैं। इसी तरह ये अकाउंट्स वगैरह जो है, जिस तरह ये सेल अकाउंट है तो ये सेल के अकाउंट में ऑटोमेटिकली जो है पैसे ट्रांसफ़र होंगे। इस पे कुछ इन सारी जो खानों का आपने नहीं छेड़ना। इसमें कस्टमर्स जो है, कस्टमर को ऐड करना है। कस्टमर अगर आपके रिकॉर्ड में आपकी डेटाबेस में सेव होगा तो यहाँ से आप कस्टमर को फेच करवा सकते हो। आप इस कोड के बटन पे उस कस्टमर का कोई सा भी नाम लिखोगे, लेकिन उससे पहले कस्टमर को ऐड किस तरह करवाना है तो यहाँ पे ये न्यू कस्टमर का बटन बना हुआ है। इस न्यू कस्टमर के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आपने कैश कस्टमर में जो भी कस्टमर है, सपोज यहाँ पे मैं कोई ऐड करवाता हूँ किसी भी कस्टमर को। तो ये कस्टमर का मैंने उनकी दुकान का नाम लिखा, उनके कारोबार का जो भी या बिज़नेस का जो भी नाम है। तो इस बिज़नेस को चलाने के लिए अगर कोई बंदा है तो उसका नाम लिख दें, अगर वरना ऐसे भी ये सेव हो जाएगा। तो नाम सपोज इसमें लिख दिया कि मोहम्मद अहमद नाम का बंदा जो है इस बिज़नेस को चला रहा है। इसी तरह एड्रेस जो है, सपोज यहाँ पे एड्रेस जो है ये मेन रोड डिफेंस लाहौर, ये एड्रेस लिखा गया। रीजन ये होता है कि आपने वो कस्टमर जो है वो आपका किस साइड के किस हिस्से पे जो है वो बिलोंग रखता है। सपोज़ अगर इलाक़ों के हिसाब से देखा जाए तो ये एक डिफेंस इलाका है। एक डिफेंस इलाके में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक वगैरह हैं। तो उन ब्लॉक किस ब्लॉक में, तो ये जो ब्लॉक होंगे वो सब रीजन बन जाएगा और मेन जो है वो रीजन डिफेंस बन जाएगा। और अगर इसको डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे सोचा जाए तो रीजन जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा और सब रीजन जो है वो हमारी जितनी भी उसकी तहसील है वो बन जाएंगी। तो इसी तरह अगर डिवीजन लेवल पे सोचा जाए तो डिवीजन रीजन बन जाएगा और जितने भी डिस्ट्रिक्ट और तहसीलें हैं वो सब रीजन बन जाएंगी। इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारे किस साइड पे कस्टमर जो है वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कि कौन सी आइटम किस साइड पे सबसे ज़्यादा जो है वो जा रही है, ये सेल हो चुकी है। इसका ये फ़ायदा होगा कि हम लोग रिपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपने रीजन और सब रीजन नहीं सेट करना तो आप इनको यहाँ पे नन जो है वो बटन सेलेक्ट कर सकते हो। टेलीफोन नंबर जो है वो आप कस्टमर का दे सकते हो। यहाँ पे टेलीफोन नंबर मैं दे देता हूँ। बैल नंबर अगर देना चाहो ठीक है, वरना कोई इशू नहीं है। ईमेल एड्रेस, इसी तरह बाकी इन्फॉर्मेशन जो है दे सकते हो। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर ये बंदा होलसेलर है या रिटेलर है, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन आप सेव कर सकते हो, क्योंकि रिटेलर को बाज़ दफ़ा रेट अलग होता है, होलसेलर के अलग होते हैं। तो होलसेलर और रिटेलर को लिखने के लिए यहाँ पे आप होलसेलर लिखोगे तो यहाँ पे होलसेलर मैं लिखता हूँ या रिटेलर लिखता हूँ। रिटेलर लिखने के बाद आप सेव करोगे और ओके करोगे तो यहाँ पे ये रिटेलर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मेरे ख्याल में हाँ जी सेव हो गया। तो अभी तक इन्फॉर्मेशन ये आ गई है जी इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं है तो आप कुछ भी लिखना नहीं चाह रहे तो आप नन लिख सकते हो। इसी तरह अकाउंट मैनेजर से मुराद वो बंदा, वो एम्प्लॉय है जो इस कस्टमर को डील कर रहा है। आप इसमें वो एम्प्लॉय का नाम अगर लिखना चाहो तो आप इस बटन पे क्लिक करते हुए एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन दें। यहाँ पे सपोज मैं इन्फॉर्मेशन अगर देता हूँ तो मोहम्मद सलीम नाम से मैं एक एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सिर्फ नाम ही लिखता हूँ, सेव करता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे मोहम्मद सलीम जो है वो आ जाएगा। अगर आपने कोई भी एम्प्लॉय नहीं देना तो आप इसको स्टैटिक बटन क्लिक करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट लिमिट है। अगर आप चाहते हो कि 500 या 1000 या 5 लाख से ज़्यादा इसकी इनवॉइस ना बने तो आप इस पर क्रेडिट लिमिट जो है वो सेट कर सकते हो। इसी तरह क्रेडिट टर्म्स है। क्रेडिट टर्म्स में डेज़ होते हैं कि आप कितने डेज़ जो है वो इस बंदे को क्रेडिट जो है वो देख सकते हो। ये आपको रिपोर्ट में दिखा देगा कि इस बंदे का वादा जो था वो 15 दिन तक का था लेकिन 5 दिन ऊपर हो गए हैं। तो इस तरह ये क्रेडिट जो है वो दिन से सेट किया जाता है। सपोज में यहाँ पे मैं 15 डेज जो है वो सेट कर देता हूँ।
इस तरह रिमार्क्स है, इस बंदे के बारे में कोई से भी रिमार्क्स अगर लिखना हो चाहो तो लिख सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, कस्टमर आपका मोहम्मदीन के नाम से सेव हो गया। अब इसके नाम की इनवॉइस कैसे काटनी है, वो ये है कि कस्टमर कोड के सामने आपने MU लिखना है, तो मोहम्मदीन जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी लिस्ट में शामिल हो गया। तो ये मैंने इसको एंटर कर दिया सेलेक्ट करके। याद रहे कि आपने जो कोड के सामने जो है वो उस बंदे का नाम लिखना है। जिस तरह मैं दोबारा लिख देता हूँ, MU लिखता हूँ और इसको सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपने फिर उस बंदे के ज़िम्मे जो भी आइटम इसको बेचनी है उस आइटम का नाम लिखना है। यहाँ पे सपोज राइस बनास्पति है, इसकी कितनी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैं 25 kg लिख देता हूँ और इसका रेट जो है वो 250 आ रहा है। सपोज ये 250 पर kg है। डिस्काउंट अगर परसेंटेज में देना चाहो तो परसेंटेज भी दे सकते हो। अगर सपोज मैंने 2% डिस्काउंट देना है तो 2% के हिसाब से 125 रुपये बने। अगर आपने डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं देना, आप वैसे इसको कुछ छोड़ना चाहो तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। ये यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो आपने डिस्काउंट में ही ऐड करना है। इसके जिम्मे टोटल एडिशनल डिस्काउंट अगर हो तो आप एडिशनल डिस्काउंट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, जैसे कि अक्सर 25 था, अक्सर 23 हो गया। फॉरेड चार्जेस वो चार्जेस के अगर आपने बिल्टी करवानी है इस कस्टमर को, तो उस बंदे से बिल्टी के पैसे जो है वो आपने लिए तो वो इस प्लस हो जाएंगे इसके ग्रॉस टोटल में। होने के बाद अब ये बंदा जो है वो आपको सारी रकम पे नहीं करता। सपोज आपको ये 373 पैसे पे कर देता है, बाकी 6000 जो है वो इसके ज़िम्मे जो है वो सेव हो जाएगा। इस साइड पे जो है वो लोकेशन इन्वेंट्री है। लोकेशन इन्वेंट्री से मुराद ये है कि अगर आप यहाँ पे ये स्टोर बने हुए हैं, यहाँ पे एक ही स्टोर मेन स्टोर है, लेकिन अगर आपके पास 3, 4, 5 स्टोर हैं तो किस स्टोर में से जो है वो माल आपका निकल के बिक रहा है, तो आपने स्टोर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ये स्टोर कहाँ से आपने इसके नाम इंटर करने हैं वो उसकी डिटेल जो है वो ये मेंटेन में आपके सामने ही आएगी, तो आप इसको देख लीजिएगा कि कैसे यहाँ पे इन्वेंट्री लोकेशंस होगी। ये इन्वेंट्री लोकेशन है, यहाँ पे आप स्टोर के नाम कर सकते हो। ये मेन स्टोर लिखा हुआ है, इसलिए मेन स्टोर इधर से उठ के आ रहा है। एम्प्लॉय अकाउंट बंदा जो है वो इसको सेव कर रहा है, इस इनवाइस को सेव कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आपके इनवाइस एम्प्लॉय सेव हुआ तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे ये मार्क्स है, इससे रिलेटेड जो अगर देना चाहो ठीक है, ये कमेंडेड एरिया नहीं है। अब मैं इनवाइस को सेव करता हूँ। सेव करते ही ये इनवाइस सेव हो गई है। तो सेव करने के बाद अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस कस्टमर का बैलेंस क्या है। वैसे भी दोबारा अगर इस बंदे के ज़िम्मे इनवाइस कटेगी, ये मोहम्मदीन एंड सन है, तो इसके ज़िम्मे जो है वो 6000 डेबिट आ रहा है। यानी कि आपको इसमें पता चल जाएगा कि इसमें पहले भी जो है वो हमारे 6000 देने थे। तो अगर आपने वैसे रिपोर्ट्स में देखना हो तो रिपोर्ट्स में आप देख सकते हो। आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करो, रिपोर्ट्स पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे कस्टमर बैलेंस की एक ऑप्शन शो होगी। आपने कस्टमर बैलेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखें मोहम्मदीन एंड सन के नाम से जो है वो इतने इसने सामान खरीदा और आपको पैसे 373 दिए, 6000 जो है वो इसने देना। मज़ीद इसकी डिटेल देखनी है तो आपने इसी के ऊपर डबल क्लिक कर देना है, तो उसकी डिटेल आ जाएगी। इस बंदे ने 25 किलो राइस इस हिसाब से लिए थे, इतने पैसे बने, और इसी राइस इसी इनवॉइस से इसने 373 दे दिए, 6000 इसके ज़िम्मे बैलेंस है। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। इस पर डबल क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उस इनवॉइस पे चले जाओगे जिस इनवॉइस पे हम लोगों ने इनवॉइस काटी थी। तो ये इनवॉइस आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शो करवा रही है। ओके, अब इस बंदे से पैसे जो है वो हम लोगों ने रिसीव करने हैं। रिसीव का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे सेल में कैश रिसीप्ट का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाला सबसे पहले कैश अकाउंट है, तो ये कैश इन हैंड पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम तो यहाँ पे उस मोहम्मदीन MU लिखोगे तो मोहम्मदीन खुद ब खुद आ जाएगा, आपने एंटर करना है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई कि इस बंदे से 6000 आपने लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि आपने F4 प्रेस करना है। मैं जैसे ही F4 प्रेस करता हूँ तो उसके ज़िम्मे जो इनवॉइस कटी थी, ये 6300 की इनवॉइस कटी थी, 3000 दे दिए, उसके 373 दे दिए, उसके बाद 600 बना। इस इंफॉर्मेशन पे आपने डबल क्लिक करनी है तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है और किसी भी पॉइंट पे चेंजिंग नहीं होगी, यहाँ पे चेंजिंग होगी। अब ये बंदा हमें 6000 नहीं देता बल्कि हमें 5000 देता है, और 5000 देने के बाद हम लोग इसको सेव करते हैं। तो अब इसको मैं बंद करके दोबारा से कस्टमर बैलेंस जो है वो उस पर क्लिक करता हूँ, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे मोहम्मदीन एंड सन्स है। जिस बंदे ने 6373 का सामान खरीदा था उसमें से 5373 जो है दे दिए, बकाया जो है वो 1000 रुपये रह गया। तो ऐसे कस्टमर का बैलेंस हम लोग देख सकते हैं और उसके जो ज़िम्मे पैसे हैं
उसको हम लोग कैश रिसीव में जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है कि अगर आप कैश रिसीव में बाज़ दफ़ा ये होता है कि दोबारा से ये बंदा फिर आया, यहाँ पे मैं दोबारा से फिर इसके ज़ुम्मे जो है वो ऐड करता हूँ, तो ये मोहम्मद दीन के नाम से है। अब वही इनवॉइस यहाँ पे प्रेस, आपने F4 प्रेस करना है, F5 प्रेस करने के बाद आपने डबल क्लिक करना है, तो ये बंदा कहता है कि मुझसे थोड़ा सा एडवांस ले लो ताकि अगली दफ़ा एडजस्ट हो जाए। तो ये 1000 रुपये तो उसने देनी है, लेकिन इसके बाद 1000 रुपये और दे रहा है, तो आपने प्री पेमेंट और एडवांस में यहाँ पे उसके ज़िम्मे 1000 लिख देना है। तो उसका मतलब उस बंदे ने 2000 दिए, 1000 उसने एडवांस दे दिया और 1000 रुपये उसने पहले से देना था। इसका मतलब हमारा 1000 रुपये जो है वो इसका एडवांस आ गया। तो इसको मैं अगर सेव करता हूँ, सेव करने के बाद दोबारा कस्टमर बैलेंस में जाके देखता हूँ, यहाँ पे ये कस्टमर बैलेंस है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मोहम्मदीन के ज़िम्मे जो है अब 1000 रुपये क्रेडिट है, डेबिट नहीं है, यानी कि हमने उसे देना है, उससे लेना नहीं है। तो इस वीडियो में हमारे ये तीनों मेथड जो है वो क्लियर हो चुके हैं। शुक्रिया।